questions on government program to promote millets. तो गवर्नमेंट इज़ वेरी मच फोकस्ड राइट नाउ ऑन मिलेट्स, है ना। 2-3 साल से तो कुछ ज़्यादा ही मिलेट्स प्रमोशन पे काम चल रहा है गवर्नमेंट का। पहले तो उतना नहीं था, पर अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल मिलेट ईयर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए न्यूट्रिशन और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको मालूम है, उन सबको रखते हुए मिलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो पोटेंशियल एरियाज़ हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मंडला और डिंडोरी जो हैं वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर हैं इन स्टेट, अपने स्टेट में मध्य प्रदेश में मतलब प्रोड्यूसर भी हैं और इन सेंस ऑफ एक्रेज भी ज़्यादा है मंडला और डिंडोरी में इन रेफरेंस टू माइनर मिलेट्स, है ना। तो सभी ये सब जानते हैं और गवर्नमेंट ने इनिशिएट तो बहुत पहले कर लिया था। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो स्कीम चालू की गई थी, उसमें न्यूट्री सीरियल जो स्कीम था उसमें बहुत पहले इसको इनिशिएट किया गया था। उसके बाद अभी लास्ट 2-3 ईयर्स से जैसे 22 में लॉन्च हुआ था मध्य प्रदेश मिलेट मिशन, फिर उसके साथ साथ अभी लास्ट ईयर से भी बहुत सारी हमारे पास मिलेट की स्कीम्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस साल भी 2 स्कीम्स हमारे पास आई हैं क्योंकि मिलेट्स को वाकई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो थोड़ा सा कन्वर्जेंस की बात है तो स्कीम्स तो अब आ गई हैं हमारे पास। मिलेट मिशन आ गया है, उससे पहले जो NFSM था, न्यूट्री सीरियल था, वो पहले से चल रहा है। मिलेट मिशन हो गया, अब मूल संवर्धन पे भी काम आ गया है, वो एक नया स्कीम चालू हो गया है। और लास्ट एक स्कीम जो इस साल चालू हुई है वो रानी दुर्गावती प्रोत्साहन श्री अन्न प्रोत्साहन योजना चालू हुई है, जो मेरे ख्याल से मंडला और डिंडोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा FPOs के साथ या SHGs के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तो सबसे ज़्यादा SHGs है पूरे देश में, इनफैक्ट कहते हैं कि सबसे ज़्यादा SHGs है मंडला में। तो FPO से जुड़े होने के कारण इसमें बहुत सारे हमारे जो ट्राइबल फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी भी हम जैसे कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ और हर साल हम एक मीटिंग अपने ब्लॉक लेवल पे भी रखते हैं कि जो भी NGOs हैं या जो भी FPOs हैं या और संस्था हैं जो काम करना चाहती हैं मिलेट्स पे या और भी अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, तो वो आकर अपने अगर कोई डिमांड है उनकी या रिक्वायरमेंट है या वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से एक मीटिंग हमारी होती है और उसमें उनकी रिक्वायरमेंट जो रहती है अकॉर्डिंग टू आवर स्कीम टारगेट्स हम उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल फार्मर्स हैं उनके साथ साथ जो FPOs हैं या और NGOs हैं उनके साथ जो लिंक्ड फार्मर्स हैं उनको भी हम कनेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअली सबसे जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम होता है, स्टाफ बहुत ही कम है और इतना रीच नहीं हो पाता सबके पास जा के। तो सबसे बड़े जो हैंड होल्डिंग्स हैं या जो मतलब हमारे हिसाब से जो हमें सबसे ज़्यादा जिनके साथ हम पकड़ बना सकते हैं वो FPOs ही हैं और जो भी NGOs हैं और कुछ समूह हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने एक बनाया हुआ है कि हम कम से कम अपनी स्कीम्स को इनके थ्रू सब जगह कन्वर्जेंस में इनको लेकर आ सकें। तो मेन तो हमारी स्कीम्स थी। अब जो मेन अभी जनरली क्या हो रहा है कि स्कीम्स में सीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, ठीक है। और ट्राइबल एरिया में मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है अभी भी कि अगर अभी हम फ्री में कोई चीज़ अभी भी फार्मर्स को सीड फ्री में जब तक दे रहे हैं तो वो बिल्कुल खुशी खुशी ले लेंगे, पर अब हर चीज़ फ्री में नहीं हो सकती है। आज जो हमारे पास नई वैरायटीज़ आ रही हैं वो फ्री में नहीं हो सकती, उसकी कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा सा उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और फिर सब्सिडी अमाउंट आपको मिलेगी। वहाँ पर थोड़ा सा हम कमज़ोर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे मिलेट्स में, क्योंकि पैडी में तो फार्मर्स बहुत अच्छे से आके ले लेते हैं, पर मिलेट्स में वो खुद इनिशिएट नहीं करते। आपको बहुत पीछे लगना पड़ता है कि नहीं आप इसको लो, ये वैरायटी अच्छी है, ये प्रोडक्शन आपको ज़्यादा देगा, आप मतलब पुरानी लैंड रेसेस जो लगा रहे हैं उससे इस पे ज़्यादा अच्छा आपको प्रोडक्शन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करें। तो थोड़ा सा वहाँ पे हम सबको काम करने की ज़रूरत है। अभी भी फार्मर्स इतनी जल्दी तैयार नहीं होते हैं, आप लोग भी सब लोग काम कर ही रहे हैं सब चीज़ों में, और आप
अब हो सकता है कि महाराष्ट्र का स्टेटस अलग हो, वहाँ के फार्मर्स का सिचुएशंस अलग हो, पर यहाँ के फार्मर्स के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है और प्रधान भी काम कर रहा है, रिलायंस भी काम कर रहे हैं। तो ये है कि लगना पड़ता है, एक बार से नहीं होता, 2 बार से नहीं होता, उनको कंटिन्यूसली उनके पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके वो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक पॉइंट है जो हमें, जिसमें फार्मर्स के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो रही थी, शुरू में 2 साल पहले मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमें प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ानी है ना ज़िले में। हमने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बात किया। पहले सिर्फ 3 प्रोसेसिंग यूनिट थी पूरे ज़िले में और अब हमारे पास 8 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। और उसमें भी थोड़ा खुद ही हम लोग पीछे लग कर कि नहीं प्रोसेसिंग यूनिट्स सब लोग डालें, क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 टन का जो माल है कोदो कुटकी का, वो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ और नासिक महाराष्ट्र में यहाँ से जाता है। तो हमारा ये था कि अगर ये सब वहाँ जा रहा है तो क्यों ना यहीं पे इसको प्रोसेस करके यहाँ से कुछ किया जा सके। पर अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पाए हैं। प्रोसेसिंग यूनिट 8 होने के बावजूद भी हम उस रेट को कम नहीं कर पाए हैं। मतलब जो वहाँ अभी भी उतना माल जा रहा है वो जा ही रहा है, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। हम यहाँ पे वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा अब फोकस ये नहीं रहा है कि हम और यूनिट्स बढ़ाएं। मैं तो पर्सनली मतलब मेरा नहीं है कि मैं यूनिट्स बढ़ाऊं, ये है कि जो ऑलरेडी 8 हैं उनको और अच्छे से हम टेकअप कर सकें, उनको और अच्छा हम बना सकें, उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकें, उनके लिए मार्केट लिंकेजेस कर पाएँ, वो हमारे लिए अभी सबसे बड़ा टास्क रहेगा। तो मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट पे तो हम नहीं, पर प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं ऑलरेडी उनको फोकस करना चाहेंगे कि वो आगे कैसे बढ़ें और कैसे काम करें। जैसे अभी भी एफपीओ के पास है प्रोसेसिंग यूनिट, आप लोग ने कल देखा होगा, पर वो भी अभी कंटिन्यूस उस पर काम नहीं हो पा रहा है। मतलब एक दिन चला है, 2 दिन बंद है, फिर एक दिन चला है, ऐसा वाला है ना। तो ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसको कंटिन्यूस वर्क में रहना चाहिए, तब तो उसको फ़ायदा भी होगा। तो पर इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है जो अभी जो नया स्कीम जो है, जो रानी दुर्गावती श्रीहान प्रोत्साहन योजना है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए, क्योंकि प्रोसेसिंग में तो हम अपने ज़िले से बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, मार्केट लिंकेजेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, रोडवेज़ हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। तो कई चीज़ों को लेकर प्रोसेसिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है। पर इस चीज़ से ये हो जाएगा कि फार्मर्स की इनकम को हम बढ़ा पाएंगे। अभी भी फार्मर्स इसलिए ग्रो नहीं कर रहे हैं कि वो मोटिवेट हो रहे हैं हमसे कि नहीं हम अब अपलैंड एरिया को कन्वर्ट कर देंगे मिलेट्स में, हमें लग रहा है कि मिलेट्स को हमें ले लेना चाहिए, इसलिए नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो अभी भी उनके पास वही लैंड है जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मिलेट्स ही उसको ग्रो कर सकते हैं। अनफर्टाइल लैंड उनके पास है, उसमें वो कुछ और चीज़ लगा ही नहीं सकते, इसलिए वो मिलेट्स उसमें लगा रहे हैं। वो कभी भी पैडी वाले एरिया, अपलैंड पैडी को भी वो कन्वर्ट नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल से लास्ट ईयर हमने 600 हेक्टर्स में रागी का करवाया था। रागी मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ज़िले में, पर वो भी बहुत मुश्किल से हुआ था। मतलब क्योंकि वो मिनी किट्स आए थे, हमने फार्मर्स को फ्री में दिया था कि आप इसको लगाइए, आप लगा के देखिए, बहुत मुश्किल से वो हम कर पाए थे। पर फिर वही हुआ कि इस बार वापस हम वहीं पे पहुंच गए जहाँ 600 था, हम वापस 100-150 पे आ गए। तो इतना इजी अभी नहीं है कि वो पैडी से स्विच हो जाएं रागी पे, क्योंकि रागी में भी ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं। क्योंकि जनरली अभी हमने देखा, जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था, कि अगर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। ट्रांसप्लांटिंग करने पर ही उसका रिजल्ट अच्छा आया था। तो अपलैंड में ये कर सकते थे, तो किया भी है कुछ लोगों ने, तो उनका अच्छा रहा है। तो ऐसा शिफ्ट इज़ नॉट दैट ईजी कि वो मिलेट्स को मतलब किसी दूसरी क्रॉप को रिप्लेस कर दें मिलेट से। जो ऑलरेडी उनके पास लैंड है, बस उसी में करके उसी में वो प्रोडक्शन एनहांसमेंट कर सकते हैं। नॉट अब एरिया एनहांसमेंट, एरिया का बढ़ना अब मुश्किल है, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल है। हमारे तो हर साल टारगेट रहता है कि 3000 हेक्टेयर बढ़ा लें, पर 3000 हेक्टेयर्स मीन्स अ लॉट
कि मतलब वो 3000 हेक्टेयर्स बढ़ाना मतलब क्या क्या चीज़ रिप्लेस करेंगे। वैसे भी रामतिल वाला जो एरिया है वो रिप्लेस हुआ है हमारे मिलेट्स, रामतिल जो था वो रिप्लेस हुआ है काफ़ी कुछ मिलेट्स में। वो भी इसलिए क्योंकि मिलेट्स को हम बहुत ज़्यादा लेकर आ गए हैं, हर चीज़ उसके लिए कर रहे हैं, इतनी सारी स्कीम्स कर रहे हैं, हर वक्त मिलेट्स 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 करते हैं मंडला में, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। अभी भी सीएम आएंगे तो सिर्फ मिलेट्स की चीज़ें रहेंगी तो मिलेट्स काफ़ी फोकस्ड रहता है, इसलिए सब मिलेट्स पे लगे हुए हैं। एक चीज़ और मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कि जो लोकल लैंड रेसेस थे, फार्मर्स शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं, तो जो अभी न्यू स्कीम है ना उसमें अब गवर्नमेंट ने पुरानी जो लैंड रेसेस हैं उनको मोटिवेट करने के लिए भी रखा है कि अगर फार्मर उसको भी लगाना चाहते हैं तो उसके भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसमें भी कुछ उनको हेल्प जो भी रहेगी वो गवर्नमेंट उनको दे देगी और वो अपनी पुरानी लैंड रेसेस को ही अच्छे से ग्रो कर लें नई टेक्निक के साथ, जिससे उनका प्रोडक्शन भी बढ़े। और अच्छी चीज़ ये है कि हम अपने यहाँ तो बहुत ही कम प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है 8 to 10 क्विंटल्स पर हेक्टर का प्रोडक्टिविटी है कोदो कुटकी में। जो वैरायटीज़ हम बोलते हैं जैसे JK 137 हो गया, ये जो अभी नई वैरायटीज़ आई हैं JK 95 या 91, ये तो 20-25 क्विंटल्स पर हेक्टर की इनकी रिपोर्टिंग है। तो अभी स्कोप तो बहुत है हमारे पास, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अभी सिर्फ आप मानेंगे नहीं, आप तो सब काम कर रहे हैं मिलेट्स में हार्डली कोई कुछ इनपुट्स डालता होगा, हार्डली कुछ उसमें कोई मेहनत करता होगा, इतने बहुत कम है। हमने जो कैफेटेरिया बनाया है, हम नहीं चाह रहे थे कि मिलेट्स के जितने भी एरिया हैं वो उनको हम किसी भी तरीके से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा ऑर्गेनिक है और सर्टिफिकेशन भी उसमें इस साल से सर्टिफिकेशन का भी पार्ट ऐड हुआ है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि इनऑर्गेनिक हो। तो कैफेटेरिया में हमने सिर्फ 2-3 चीज़ें ही ऐड करी। सबसे पहला तो कि वो कैसे भी करके उसको लाइन सोइंग पे शिफ्ट करें थोड़ा सा, और सेकेंडली था कि जो इनपुट तो ऐसा नहीं था, सॉरी, जो इनकी वीडिंग होती है, क्योंकि हम कोई भी केमिकल नहीं डालना चाह रहे थे, तो वीडिंग के लिए उनको थोड़ा सा हेल्प उनको मिल जाए कि हम 2000 रुपीज़ अगर वीडिंग में दे देते हैं पर हेक्टर तो उनकी एक हेल्प हो जाएगी, तो वो कम से कम वीडिंग करेंगे, क्योंकि अभी वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, सिवाय बस बोनी करके आते हैं और उसके बाद हार्वेस्ट करने जाते हैं। तो थोड़ा सा ये इनपुट्स में और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ऐड करके हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी फार्मर्स FPO में बेचेंगे, मतलब इसमें यह है कि फार्मर्स को FPO से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू वो सेल करेंगे, और FPO को फिर FPO जुड़ेंगे महासंघ में। तो हमारे ज़िले में भी अपने मतलब पूरे MP में एक महासंघ बन चुका है, जिसके लिए मैंने अभी लास्ट टाइम भी बात करी थी ऊपर कि हमारे यहाँ के जितने FPOs जो इसमें चाहते हैं कि वो भी प्रोक्योरमेंट में काम करें, तो उनको भी जोड़ा जाए। तो मुझे भेजना है अभी सबकी लिस्ट, तो वो अगर महासंघ में जुड़ जाएंगे, अगर क्या मतलब वो जुड़ ही जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है, वो जुड़ जाएंगे तो FPO खरीदी कर लेगा और महासंघ को बेच देगा। तो खरीदी जो करेगा, जैसे कि 20 रुपीज़ फार्मर से उसने खरीदी की कोदो और 30 रुपीज़ कुटकी, तो उसमें 10 रुपीज़ पर केजी या 1000 रुपीज़ पर क्विंटल उनको प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। मतलब 1000 रुपये प्रति क्विंटल आपको एडिशनल बेनिफिट फार्मर को मिलेगा अगर वो FPO के थ्रू सेल करते हैं। तो मेरा उस पर ये भी था कि आप अभी एरिया को फोकस मत करिए, एरिया लिमिटेशन है हमारे पास, ठीक है, हम उसके प्रोडक्शन पे फोकस कर सकते हैं। अभी 8 ले रहे हैं हम, अगर 1 कुंटल भी अगर बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मिलेट्स में 1 कुंटल भी बहुत होता है, तो अभी हम प्रोडक्शन पे अगर काम करेंगे, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस पे काम करेंगे उसके, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फार्मर्स के लिए। कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, और जैसे कि मैम मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने फूड फेस्टिवल किया था, मिलेट फूड फेस्टिवल 2 साल से कर रहे हैं, और बहुत अच्छा उसका हाँ बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी है और बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है वो मिलेट। बहुत सारे स्टॉल्स थे जिसमें मिलेट्स के अलग अलग डिशेस रखी गई थी, और बहुत अच्छे से, बहुत लाइवली प्रोग्राम हुआ था, और बहुत अच्छे से फार्मर्स और यहाँ लोकल, इनफैक्ट लोकल लोगों, सिटीज़ में मतलब जो होता है ना, फार्मर्स तो बेचारा ग्रो कर रहा है, उसके लिए रेसिपीज़ या ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जो बाहर जो शहर के लोग हैं उनका कंजम्पशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए थोड़ा उनको मोटिवेट करने के लिए ये फेस्टिवल्स वगैरह लगाए गए थे। तो इस बार कान्हा में एक मेरे पास एक्चुअली 2 फेस्टिवल करने का है, तो मैं एक सोच रही हूँ एक कान्हा में करूँगी
और सीज़न चालू हो जाए उसके बाद और एक मंडला में करेंगे। नहीं, अब जब होगा ना तो आप लोग सब इनवाइटेड हैं और बिल्कुल आइएगा, बहुत अच्छा होता है। जिसने भी देखा है उसको मालूम है कि बहुत इनफैक्ट पैर रखने की जगह नहीं होती है, ऐसा फेस्टिवल हो जाता है जगह इतना क्राउडेड होता है, खूब इंजॉय करते हैं लोग। चलो ओके, थैंक यू सो मच।